चलिए देखते हैं खान सर का बुक आरबीडी पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान, जो पॉकेट जी के सामान्य ज्ञान है, उसका हम लोग विश्व का भूगोल का चैप्टर नंबर 11 देख रहे हैं। क्या है? ज्वालामुखी। क्या है? ज्वालामुखी देखेंगे। विश्व का भूगोल का चैप्टर नंबर 11 ज्वालामुखी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्वालामुखी। ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ जैसे लावा, राख, वाष्प और अन्य गैसें बाहर निकलती है। ठीक है। अब अगला पॉइंट, ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जलवाष्प निकलती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जैसी कई अन्य गैसें निकलती है। ज्वालामुखी में जलवाष्प की मात्रा लगभग 70 से 90% तक होती है। ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द देखते हैं। मैग्मा चट्टानों का पिघला हुआ रूप है जिसका रचना ठोस आधी पिघली अथवा पूरी तरह पिघली चट्टानों के द्वारा होती है और जो पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित है। लावा मैग्मा के बाहर निकलने वाले रूप को लावा कहते हैं। अब एक क्रेटर, ज्वालामुखी क्षेत्र जिससे ज्वालामुखी उद्गार होती है। क्रेटर का आकार सदैव कीपनुमा होता है। अब एक काल्डेरा, क्रेटर का बृहद रूप काल्डेरा कहलाता है। इसमें जल भराव से क्रेटर झील का निर्माण होता है। मैग्मा चैम्बर, यह 750 किलोमीटर की अधिकतम गहराई में जहां पदार्थ द्रव अवस्था में रहता है, जिसका औसत तापमान 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब है सिंडर, बाहर हवा में उड़ता हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे सिंडर कहते हैं। अब है पाइरोक्लास्ट, ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत भूपटल पर आए चट्टानों के बड़े टुकड़ों को पाइरोक्लास्ट कहते हैं। अब है धुआंरे, इनमें गैस और जल वाष्प निकलते रहते हैं निकाला करते हैं। ये ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक हैं। अब है अलास्का के कटमई पर्वत को हजारों धुआंरों की घाटी कहा जाता है। ईरान का को सुल्तान तथा न्यूजीलैंड का हाइट द्वीप प्लेटी का खाड़ी में स्थित प्रसिद्ध धुआंरे हैं। अब है गेसर, ज्वालामुखी उद्गार के समय जब दरारों तथा सुराखों से होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं तो इसे गेसर कहा जाता है। जैसे यूएसए येलोस्टोन पार्क में स्थित ओल्ड फेथफुल गेसर। अब है सोलफतार, गंधक युक्त धुआंरों की सोलफतार कहते हैं। अब है फोसा मैग्मा, ज्वालामुखी पर्वत की श्रृंखला है। अब है उद्गार अवधि के अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है। अब है जागृत ज्वालामुखी, इस प्रकार के ज्वालामुखी से लावा, गैसों एवं विखंडित पदार्थ का सदैव उद्गार होता रहता है। वर्तमान समय में विश्व में इनकी संख्या 500 है। इटली के एटना तथा स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वर्तमान में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है, जो अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप स्थित है मौना लोआ। कौन है? मौना लोआ। अब स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित एक जागृत ज्वालामुखी है। इसमें सदैव प्रज्वलित गैसें निकलती रहती है, जिसके फलस्वरूप आसपास के क्षेत्र प्रकाशमान होते हैं। इस कारण इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। अब सुषुप्त ज्वालामुखी, ऐसा ज्वालामुखी जो वर्षों से सक्रिय नहीं है किंतु पुनः उद्गार होने की संभावना रहती है, सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाती है। अब इसके प्रमुख उदाहरण विसुवियस भूमध्य सागर, क्राकाटोआ, सुंडा, जलडमरूमध्य, फ्यूजियामा,
जापान, मेयन, फिलीपींस, नारकोंडम, अंडमान निकोबार। अब इटली का विसुवियस ऐसे ज्वालामुखी का प्रमुख उदाहरण है जिसका प्रथम उद्गार 79 ईस्वी में हुआ था। इसका प्रथम सर्वेक्षण प्लिनी महोदय ने किया था। इस कारण इस ज्वालामुखी को प्लिनी प्रकार का ज्वालामुखी कहते हैं। अब शांत सुषुप्त ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी है जिनके भविष्य में उद्गार की कोई संभावना नहीं है, जिनके मुख में जल भर जाने से झीलों का निर्माण हो गया है। ईरान में कोह सुल्तान तथा देवबंद, म्यांमार में माउंट पोपा ज्वालामुखी इसके प्रमुख उदाहरण है। अब सील्ड या बेसाल्ट ज्वालामुखी, वे ज्वालामुखी जो तरल लावा निकालते हैं बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र कहलाते हैं। बेसिक लावा हल्का एवं पतला होता है तथा इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। इसमें लावा का प्रवाह क्रमानुसार होता रहता है। कुछ प्रवाह तो 50 मीटर से भी अधिक ऊंचे होते हैं। यह लावा सैकड़ों किलोमीटर क्षेत्र में फैल जाता है, जो सील्ड का निर्माण करता है। भारत का दक्कन ट्रैप इसी प्रकार निर्मित है। इसके प्रमुख उदाहरण है कोह सुल्तान एवं देवबंद, ईरान, पोपा, म्यांमार, किलिमंजारो, अफ्रीका, चिम्बाराजो, इक्वेडोर, किलाउआ ज्वालामुखी, हवाई द्वीप आदि हैं। कुछ सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश भाग प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। प्रशांत महासागर के परिमेखला को अगिन वलय भी कहते हैं। अब रिंग ऑफ फायर, प्रशांत महासागर के बाहरी सीमा पर स्थित ऐसे क्षेत्र जहां अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंप रिकॉर्ड किए जाते हैं। इस प्रकार प्रशांत महासागर के चारों ज्वालामुखी के एक छल्ले का निर्माण होता है जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अब देखते हैं विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। नाम, ऊंचाई में, श्रेणी, स्थित और देश। ओजल डेल सल्वाडोर 6885 मीटर। एंडीज स्थित है। श्रेणी स्थित है कहाँ? अर्जेंटीना, चिली। गुल्लाटिरी 6060 मीटर। एंडीज, चिली में। कोटोपैक्सी 5897 मीटर। एंडीज, इक्वाडोर। लैस्कर 5641 मीटर। एंडीज, चिली। टुम्पुगाटिटो 5640 मीटर। एंडीज, चिली में। पोटोटेपिकल 5451 मीटर। अल्टीप्लानो डिमेक्सी में मैक्सिको। सैगे 5230 मीटर। एंडीज, इक्वाडोर। कलियूचेल्स्काय 4850 मीटर। काचट का प्रायद्वीप, रूस में। प्यूरेस 4590 मीटर। एंडीज, कोलंबिया। टाजुमल्को 4220 मीटर। कोलंबिया, ग्वाटेमाला। मोना लोआ 4170 मीटर। हवाई द्वीप, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। टकाना 4078 मीटर। सियरा माद्रे, ग्वाटेमाला। माउंट कैमरून 4070 मीटर। कैमरून, अफ्रीका। लासाओफेरी 1280 मीटर। सेंट विसेंट द्वीप, अटलांटिक। सेंटोरिनी 584 मीटर। चेरा, ग्रीस, यूनान। माउंट एटना 3329 मीटर। काकेशस, इटली। विसुवियस 6990 मीटर। नेपल्स की खाड़ी में। किलिमंजारो 5895 मीटर। किलिमंजारो पर्वत, तंजानिया। मोना लोआ 13679 फीट। हवाई द्वीप। मेना 2463 मीटर। लुजोन द्वीप कहाँ? फिलीपींस। क्या है? फिलीपींस। माउंट रेनिन
माउंट रेनिन 4394 मीटर, कास्केड यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में, चिम्बोराजो 6263 मीटर, एंडीज इक्वाडोर, एल मिस्टी यानी 5829 मीटर, एंडीज पेरू, एकांकागुआ 6961 मीटर, एंडीज दक्षिणी अमेरिका, एलबुर्ज 5682 मीटर, एलबुरुस जॉर्जिया, कटमाई 2047 मीटर, कोडियाक द्वीप अलास्का, माउंट कोटोपैक्सी 19617 फीट, एंडीज इक्वाडोर, स्ट्रेटो सेंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी इक्वाडोर है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस डेल सल्वाडोर है, जो एंडीज पर्वत में अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर स्थित है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ है, जो कि एंडीज पर्वत पर स्थित है। किलिमंजारो तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। जो पर्वत पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी तामू मैसिफ है, यह पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है तथा इसका क्षेत्र 3,10,000 वर्ग किलोमीटर है। दक्षिण एशिया एवं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। कौन है? बैरन द्वीप है। इसी में देखते हैं अगला चैप्टर, पर्वत। क्या है? पर्वत। चैप्टर नंबर 12 है पर्वत। पर्वत धरातल के ऐसे ऊपर उठे भागों के रूप में पहचाने जाते हैं जिनका ढाल तीव्र होता है और शिखर भाग संकुचित होता है। साधारणतः 500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों को पर्वत और कम ऊंचाई वाले भाग को पहाड़ी कहते हैं। पर्वत विश्व का 26% भाग घेरे हुए हैं, परंतु पर्वतों पर विश्व को केवल 1% जनसंख्या ही निवास करती है। पर्वतों के अध्ययन को ओरोलॉजी कहते हैं। पर्वतों के प्रकार। ब्लॉक पर्वत, भ्रांशोत्तर पर्वत। जब दो भ्रांशों के बीच एक स्तंभ या यथावत रहे तथा किनारों का स्तंभ नीचे धंस जाए तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। उदाहरण है बासजेज फ्रांस, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, साल्ट रेंज पाकिस्तान, विंध्य पर्वत भारत, सतपुड़ा पर्वत भारत, सियरा नेवादा संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे देखते हैं। अब नोट, हार्ज पर्वत। जब दो भ्रांशों के किनारों के स्तंभ यथावत रहे तथा बीच कोई स्तंभ ऊपर उठ जाए तो निर्मित पर्वत हर्ज पर्वत कहलाता है। अब अपशिष्ट पर्वत। ये पर्वत चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। उदाहरण है विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी, अरावली, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ भारत, सियरा नोएदा स्पेन, मैसा बूटो अमेरिका, पेनाइन यूरोप, अल्पेशियन अमेरिका आदि हैं। नोट, सियरा नोएदा संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है, जो कि एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। वलित पर्वत। ये पृथ्वी की आंतरिक शक्ति से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं। ये तहरदार पर्वत होते हैं जिन पर असंख्य अपनतियाँ और अभिन्नतियाँ होती हैं। विश्व में सबसे ऊंचे और सर्वाधिक विस्तृत मुड़दार वलित पर्वत होते हैं। उदाहरण है हिमालय, रॉकीज एंडीज, अपलेशियन, यूराल तथा एटलस आदि। अब वलित पर्वत के निर्माण का सर्वमान्य आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है। अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत में गिनी जाती है। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग 3 लाख वर्ष पहले हुई थी। अब गुंबदाकार पर्वत। ज्वालामुखी क्रिया एवं स्थल भागों के ऊपर उठने से गुंबदाकार पर्वत का निर्माण होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनसिनाटी उभार, ब्लैक हिल्स व बिग हॉर्न्स गुंबदाकार पर्वत के उदाहरण है। फ्यूजियामा जापान एवं कोटोपैक्सी इक्वाडोर में भी इसका उदाहरण है। संचित तथा संग्रहित पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत भूपटल पर ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा, मिट्टी, कंकड़, पत्थर के एक स्थान
एक स्थान पर जमा होने से निर्मित पर्वत संचित पर्वत ज्वालामुखी पर्वत कहलाता है। उदाहरण है फ्यूजियामा जापान, कोटोपैक्सी इक्वाडोर माउंट किलिमंजारो। विश्व की प्रमुख पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला, यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना, चिली, पेरू तथा कोलंबिया देशों में विस्तृत है। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। इसकी कुल लंबाई 7000 किलोमीटर और इसकी सबसे ऊंची चोटी अर्जेंटीना में स्थित है। एकानाकागुआ 6962 मीटर और दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। रॉकी पर्वत श्रेणी, यह उत्तरी अमेरिका अलास्का से न्यू मैक्सिको तक विस्तृत है। यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। रॉकी पर्वत की प्रमुख श्रेणियां कास्केड, सियरा, कोस्ट रेंज और सियरा माद्रे। अब है हिमालय पर्वतमाला, यह एशिया के भारत, नेपाल, भूटान, चीन देशों में विस्तृत है। यह विश्व की सबसे नवीनतम पर्वतमाला है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर है। जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलुंगा, देवमाला तथा नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। अपलेशियन पर्वतमाला, यह उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका में विस्तृत है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट मिशेल है। इसमें उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट के भंडार हैं। नोट है, अलास्का में स्थित माउंट मैकिनले दिनाली उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। अब एटलस पर्वत श्रेणी, यह अफ्रीका के मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया देशों में 2500 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ट्यूबकल 4167 मीटर है जो मोरक्को में स्थित है। अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी माउंट किलिमंजारो 5895 मीटर तंजानिया में स्थित है। अब है आल्प्स पर्वतमाला, यह यूरोप के फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली एवं ऑस्ट्रेलिया में विस्तृत है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लांक 4810 मीटर है। यूराल पर्वत, यह यूरोप और एशिया की सीमा का निर्माण करता है। अरावली पर्वत, भारत का अरावली पर्वत विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में गिना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है। मुर्दार पर्वत विश्व के सबसे ऊंचे तथा सर्वाधिक विस्तृत पर्वत है। कैलिफोर्निया यूएसए का सियरा नेवादा पर्वत विश्व का सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। पिरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के मध्य स्थित है। व्हाइट पर्वत कैलिफोर्निया में स्थित है। काला पर्वत ब्लैक माउंट भूटान में स्थित है। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वत का सागर कहते हैं। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी माउंट पेट्रो, दूसरा नाम पिदुरुगानाला है। पर्वत निर्माण के सिद्धांत, हैरी हेस तथा मैकेंजे का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, जेफरी का तापीय संकुचन सिद्धांत, होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जॉली का रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत। अब है पर्वत निर्माण काल के आधार पर वर्गीकरण। प्री कैरेबियन पर्वत, कैलिडोनियन पर्वत, हर्सिनियन पर्वत, अल्पाइन पर्वत। प्री कैरेबियन पर्वत, चर्चियन पर्वत यानी प्रारंभिक कैम्ब्रियन युग में अरावली, गोंडवानालैंड, स्कैंडिनेवियाई, अंगारालैंड। कैलिडोनियन पर्वत जो है पुराजीवी काल में अब अल्पेशियन, अल्टाई, ब्रोकन हिल्स। अब है आल्प्स। अब है हर्सिनियन पर्वत उत्तर पुराजीवी काल में। पेंटागोनियन दक्षिण अमेरिका। अब है डेकेंसबर्ग अफ्रीका में। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में। यूराल रूस में। अब है
अल्पाइन पर्वत। टर्शियरी काल या सोनोजोइक काल में अल्पेशियन यूएसए, ब्लैक फॉरेस्ट, बोहेमियन मैसिव, आयरलैंड। ठीक है, लिए आगे देखते हैं। विश्व की प्रमुख पर्वत शिखर श्रेणियां क्रमानुसार। पर्वत शिखर देश ऊंचाई, पर्वत शिखर देश ऊंचाई। ठीक है, माउंट एवरेस्ट के नेपाल में है जो कि 8,848 मीटर है इसकी ऊंचाई। K2 गार्डविन भारत में है जो कि 8,611 मीटर है। कंचनजंगा नेपाल में भारत में है। कंचनजंगा 8,598 मीटर है। अब ल्हासे एक नेपाल में है जो कि 8,510 मीटर है। मकालू एक नेपाल चीन में 8,481 मीटर है। धौलागिरी नेपाल में 8,172 मीटर है। नंदा पर्वत भारत में है जो कि 8,126 है। अन्नपूर्णा नेपाल 8,078 मीटर है। अब देखते हैं ग्रेसर ब्रह्म पाकिस्तान 8,068 है। गोसाई थान 8,018 है। नंदा देवी भारत में है जो 7,817 मीटर है। राका पोसी पाकिस्तान में जो कि 7,788 मीटर है। कामेट भारत चीन में है 7,756 मीटर है। नामचा बरवा चीन में है जो कि 7,756 मीटर है। गुरलमानधाता चीन में है जो कि 7,728 मीटर है। चिरिचमीर पाकिस्तान में जो कि 7,728 मीटर है। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। रोम के 7 पर्वतों का शहर कहा जाता है। बाल्टोरा ग्लेशियर बल्तिस्तान में स्थित है। अब ड्राड कांटर पवन के अपरदनात्मक कार्यों के परिणामस्वरूप 3 फलक या पार्श्वों वाले कठोर शैलों के टुकड़ों को ड्राई कांटर के नाम से जाना जाता है। नियाग्रा प्रपात एवं कनाडा की सीमा पर ओंटारियो झील और एरी झील के मध्य स्थित है। हिंदकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तिरिचमीर है। कौन है? तिरिचमीर। अब है लैकबर्ट फिश ग्लेशियर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। एल्प्स पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, चलिए हम लोग का यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है। अगला वीडियो में देखेंगे पठार एवं घाटियाँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।